राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आज रात्रि को आप सबको पता है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है। हम आखिरी के 20 मिनट में आपको इस चंद्र ग्रहण की महिमा पहले भी कई बार लीला सुनाई है, आज फिर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे और बहुत एकाग्र होकर सुनिएगा। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति काल, कर्म, स्वभाव, गुण, ये 4 चीज़ों में फंसा हुआ है। रामचरितमानस में भी आया कि काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा, ये घिरा हुआ है व्यक्ति। तो कल मैंने आपके साथ काल पर चर्चा की कि काल भी 3 प्रकार का। एक काल तो आप जानते हो जो समय का फेर है, सतयुग, त्रेता युग, ये सतयुग काल था, ये त्रेता युग का काल था, ये द्वापर का है, अब कलयुग है, ये भी काल है। एक काल मैंने आपको बताया था कि जीव का, भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कीजिए, स्पीकर बंद कीजिए अपने मोबाइल का। एक काल आपसे निवेदन किया गया कि ये जो आप और हम लोग ग्रीष्म काल, शरद काल, बरसात काल, ये भी एक काल है, इस पर भी आपका हमारा कोई जोर नहीं है। और एक काल और है जो मैंने कहा, मृत्यु। व्यक्ति चाहे या ना चाहे, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी, वो भी काल है। मृत्यु भी प्राणी मात्र को डराती रहती है। तो ये चारों चर्चाएं कल आपके साथ कही
तो मैंने कहा था काल की चर्चा के बाद हम आपके साथ दूसरी कर्म की चर्चा करेंगे। और कर्म के ऊपर मैंने कहा था प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे कर्म करता है। आप कहोगे नहीं आज तो हमारे दफ्तर की छुट्टी है, आज हमारी दुकान बंद है, आज मार्केट बंद है, आज मंदिर बंद है, तो पुजारी कोई कर्म नहीं कर रहा? हो ही नहीं सकता। कर्म करने वाला कौन? मन और बुद्धि 24 घंटे चलती रहती है। जैसे अगर सेल है घड़ी में तो घड़ी चलेगी, इसी प्रकार से व्यक्ति सारा दिन काम करता है। और रामचरितमानस में बाली को कर्म का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये बाली जो है इंद्र का अंशावतार है। कभी विवेचन करूंगा आपके साथ कि कौन कौन रामचरितमानस में पात्र जो हैं कौन कौन थे, क्या क्या बनकर आए हैं। जैसे जामवंत ब्रह्मा जी थे, ये ब्रह्मा जी का अंशावतार है। हनुमान जी शंकर का अंशावतार है। इसी प्रकार और अनेक पात्र भी हैं। अब कर्म की बात सुनिएगा। कर्म ऐसा कोई जीव नहीं जो कर्म ना करता हो। अब आप कहेंगे कर्म की समस्या सबसे जटिल है, काल से भी ज़्यादा, काल पर आपका बस नहीं है। लेकिन कर्म पर तो आपका बस है, अपने आप तो कर्म होते नहीं। काल की समस्या का निर्माता व्यक्ति स्वयं होता है। भगवान आपके प्रत्येक कर्म को नोट करते हैं, बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, अंदर बैठे हुए हैं, रोकते भी नहीं हैं। चोर चोरी कर रहा है, पंडित मंदिर में पूजा कर रहा है, व्यापारी व्यापार कर रहा है, सर्विसमैन सर्विस कर रहा है, किसी को रोकते नहीं। तो कर्म का निर्माता जीव स्वयं होता है। बड़ी विचित्र बात लगती है, कर्म का निर्माता स्वयं होकर, क्योंकि आप और हम लोग स्वतंत्र योनि में हैं। और आप लगे हाथ ये भी समझ लीजिए, भगवान 84 लाख योनियों में केवल हमारे ही कर्म नोट करते हैं, देवताओं के कर्म नोट नहीं करते, पशु पक्षियों के कर्म नोट नहीं करते। शेर हिरण को मार के खा गया, कोई पाप नहीं किया। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? यही लीला है भगवान की, क्योंकि कर्म योनि केवल मनुष्य शरीर है। 84 लाख योनियों में एक योनि कर्म योनि है। और कर्म योनि में भगवान ने सबको स्वतंत्र किया। तो जीव स्वयं निर्माता होता है, उसके द्वारा निकले हुए परिणाम को स्वयं भोगने के लिए बाध्य भी होता है। व्यक्ति अपनी बनाई वस्तु से संत्रस्त है, फंसा हुआ है, उससे मुक्त होने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाता। आप लोग देखो, ये माया का जंजाल, जब जीव आप और हम लोग माँ के गर्भ से आए थे, हमारे ऊपर कोई वजन नहीं था। आज जिससे पूछो हर जीव कहता है आपको क्या पता, हमारा तो परिवार है नहीं। हर जीव कहता है आपको क्या पता, हमारे ऊपर कितना वजन है दिमाग के ऊपर। हमें ये नहीं पता इस पृथ्वी पर हम वजन बने हुए हैं। इस पृथ्वी पर हम भी भार डाल रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति अपने कर्मों से परेशान है और फंसा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य, अपनी बनाई वस्तु से ही व्यक्ति दुखी और उससे मुक्त होने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाता। ये जो कर्म है स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई तो नहीं देता,
लेकिन उसका फल हमें भविष्य में अवश्य भोगना पड़ता है। जैसे जब आप किसी वृक्ष को देखते हो तो ऐसी कल्पना करते हैं, भले ही आज मुझे फल दिखाई नहीं दे रहा, पर समय आने पर उसमें फूल मिटा और फल लगा। ऐसे हमारे कर्म फल बनकर के हमारे सामने आते हैं। जब आप फल ग्रहण करते हो तो वृक्ष नहीं होता, तो आप ये कल्पना करते हैं उस फल का कोई वृक्ष अवश्य होगा। आम खाते हो, चीकू खाते हो, लीची खाते हो, मन में भाव आता है ये इसका कोई वृक्ष जरूर होगा। वैसे ही कभी कभी व्यक्ति के कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल नहीं दिखाई देता, पर इसका ये अर्थ मत समझ लेना कि उन कर्मों का फल नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति ठीक कल्पना कर लेता है कि जैसे वृक्ष में तत्काल फल नहीं लगते, किसान बीज बोता है, बहुत देर के बाद उसमें फल लगता है। ऐसा कभी नहीं हुआ आज मैंने चना बोआ और कल मैं काट लाऊं। ये फल सुख दुख के रूप में दिखाई देते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से वैसा कोई कर्म नहीं दिखाई देता। जब व्यक्ति कल्पना करता है कि पूर्व जन्म में मैंने कर्म का परिणाम, तो ये समस्या कर्म की है। भगवान कहते हैं हमारे अनंत जन्मों के अनंत कर्म, आप सोचो अनंत जन्मों के। अब आप कहेंगे अभी तो आप बोल रहे थे 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य शरीर कर्म करता है। फिर बोल रहा हूँ आप और हम लोग हजारों बार नहीं लाखों बार मनुष्य शरीर में आ चुके। बहुत संत महात्मा मिले, भगवान के पास हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा है। आप कहते हो मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका मुझे फल मिल रहा है। कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही लंगड़ा हो गया, अंधा हो गया, वो उसके पूर्व जन्मों के कर्म हैं। लेकिन कौन से कर्म हैं? किसी न किसी मनुष्य योनि के कर्म हैं। ये कर्म समाप्त क्यों नहीं होते? क्या हम कभी भी इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे? हो पाओगे, हो पाओगे। भगवान ने कहा जब चारों तरफ से जीव घिर जाता है, चारों तरफ से, ये ने केन प्रकार ने सब छल कपट कर लेता है, खूब मंदिरों में, खूब तीर्थों में माथा पीट लेता है, नतीजा ठन ठन गोपाल हाथ में लगता है, तब वो किसी संत के पास जाता है। और संत के पास जाने से भी काम नहीं बनता। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर ने कहा 4 बार दिन में दवाई लेनी है, 4 बार लेते हैं। रात को उठ के लेनी है, अलार्म लगा के उठ के लेते हैं। लेकिन संत की बातें सुनते हैं, अमल में नहीं लाते, अमल में नहीं लाते। हमें ऐसा लगता है जैसे दवा डॉक्टर लिखकर दे दे, आप सेवन ना करें तो आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसे ही सत्संग में सुनी हुई औषधि कर्म आत्मज्ञान हम सुनते तो हैं, हम थ्योरेटिकल ज्ञानी भी बन जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उसे इस्तेमाल नहीं करते। यही लीला है, वरना ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई मार्ग नहीं बना रखा। वेदों में आया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। हमने समझ लिया जब कोई जान नहीं सकता तो फिर हम तो इस काम से छूट गए, हमें भगवान को जानने की जरूरत नहीं है। उसी वेद में कहा गया
भगवान को गधा भी जान सकता है। अब गधा कैसे जान सकता है? हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि गधे की बुद्धि से समझो। हम भी बहुत बार सोचते थे, अब हम पढ़े लिखे बीकॉम किए हुए, हम गधे कैसे बने? यही समस्या सबके साथ है। हम अपनी बुद्धि को, उससे सत्य को पकड़ना चाहते हैं। और मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि हमारे पास जो बुद्धि है वो शरीर की बुद्धि है, माया की बुद्धि है, भौतिक संसार की बुद्धि है। उससे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दिव्य बुद्धि हम लाएंगे कहाँ से? जब गुरु की शरण जाएंगे तो शरण में क्या करना है हमारे को? कोई पैसा देना है, कोई जमीन जायदाद देनी है ना, शरीर देना है ना। मैंने एक दिन कहा था निर्वस्त्र होना है। आपको लगता होगा हाय राम, हम निर्वस्त्र क्यों हों? निर्वस्त्र होने का मतलब होता है अपने अंदर, जैसे डॉक्टर के सामने जाकर के तो आप पैंट भी उतार देते हो इंजेक्शन लगवाने के लिए, लेकिन गुरु के सामने ऑल राइट, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। ये क्या है? ये हारमोनियम के सारे तार बिगड़े हुए हैं, सुर निकल नहीं रहे, लेकिन हम कहते हैं ऑल राइट। तो गुरु के पास जाकर निर्वस्त्र होने का तात्पर्य होता है कि अपने मन के सारे रोगों को बता देना कि मेरे अंदर ये ममता भी है, मोह भी है, आसक्ति भी है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है। फिर गुरु का काम है, जैसे डॉक्टर दवा लिख के देता है, एक व्यक्ति के शरीर में 4 रोग हैं, वो 4 तरह की दवा लिखता है, ये भी खाइए, ये भी खाइए, ये शुगर की, ये बीपी की, ये कैंसर की, ये टीबी की, ये खांसी की, आप सब खाते हो। लेकिन गुरु के सामने हम अपने आप को खोलते नहीं हैं, यानी उसके सामने सरेंडर नहीं करते। और कई बार निवेदन किया गया कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, उल्टे जल मछली चले और बहो जात गजराज। हम हाथी की तरह बुद्धि में बहुत तेज होते हैं और बहो जात गजराज। मछली उल्टे जल में तैर लेती है, जिधर बहाव हो उधर उल्टी चली जाती है, कारण वो उसकी शरण में है। हम शरणागति नहीं जानते। और मैंने आपसे कहा था एक ही मार्ग है, जिसे रामचरितमानस में भी कहा गया, गीता में भी कहा गया, भागवत में भी कहा गया, और संत महात्मा तो कहते ही रहते हैं। अगर कर्मों से बचना है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के जीव रह नहीं सकता। लेकिन भगवान ने कहा कर्म योग। अब हम कर्म तो करते हैं, लेकिन भगवान के निमित्त नहीं करते। योग माने जो करे सो हरि करे, उसके निमित्त किया। प्रत्येक कर्म उसका फल जब तुम्हारे निमित्त किया है तो आपके ऊपर कोई भार नहीं है। लेकिन हम लोग, मैं अपनी दुकान चलाता हूँ, मैं अपनी टैक्सी चलाता हूँ, मैं अपनी बस चलाता हूँ, मैं अपना परिवार पालता हूँ, ये मैं सबसे बड़ा अहंकार है। मैं सबसे बड़ा अहंकार है। रामचरितमानस में आपने सुना कि जब रावण की आधी सेना मर गई तो कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण को अहंकार का प्रतीक बताया गया। जब कुंभकर्ण जगा तो उससे भी पूछा रावण ने
कितनी सेना लेकर जाओगे? तो अहंकारी कुंभकर्ण कहता है मैं और सेना लेकर जाऊंगा। ऐसे ही जीव का अहंकार उसको खा जाता है। तो जो कर्म, अब ध्यान से सुनो, हम सबके काम की चीज़ बता रहा हूँ। जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाए वो कर्म योग है। जो धर्म भगवान के निमित्त किया जाए वो धर्म है। और धर्म का सही तात्पर्य होता है भगवान को धारण करना। जैसे मैं अपने पिता के निमित्त कर रहा हूँ। आप और हम लोग कहते हैं ना, ये कर्म मेरे पिता के निमित्त, ये माता के निमित्त। अरे तो ये भी तो कहते हो त्वमेव माता से पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता हो। तो दो माता दो पिता कैसे हो गए? बहुत बुद्धि लगाते थे, बुद्धि से समझ नहीं आता था। फिर संत महात्मा कितनी विकराल तरीके से समझाते, त्वमेव। अब त्वमेव देखो, ऐसा शब्द है जो सब बोलते हैं, लेकिन जानते कितने लोग हैं और विश्वास कितने लोग करते हैं? त्वमेव माने तू ही, ये माता तू ही है, ये पिता भी तू ही है। क्यों? शरीर माता पिता नहीं होते, उनमें छुपा हुआ आत्मा और परमात्मा लीला करने आपके घर में आते हैं और आप पहचान नहीं पाते। तो कर्म की परिभाषा कल काल की बताई। कर्म बहुत प्रकार के होते हैं, व्यक्ति इससे बच नहीं सकता, लेकिन बचने का उपाय बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुम्रन युद्ध च। बड़ी विचित्र बात कही। भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सारा समय, हर जगह, कोई काल हो, किसी जगह के अंदर माम सुमरन, मेरा ध्यान करके युद्ध करो। युद्ध माने हम लड़ाई करें, कर्म ही युद्ध है। कर्म ही युद्ध है। जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाए वो कर्म योग, और जो अपने निमित्त किया जाए उसका फल हम भोगेंगे। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आगे जो भी कर्म करो वो भगवान के निमित्त कर्म करो। आप भगवान के अंश हो। आपके असली पिता, असली माता तो भगवान हैं। उनके निमित्त किया हुआ कर्म सत्कर्म कहलाता है। अपने इच्छा से किया हुआ कर्म दुष्कर्म कहलाता है। आज वीना जी ने सत्संग ग्रुप पे सत्संग की बड़ी महिमा लिखी हुई है। जिन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा तो पढ़ के देखिएगा। लेकिन खाली एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक बार दवा लेने से अगर रोग मिट जाए, ये रोग तो अनंत जन्मों से चला आ रहा है। रोग तो अनंत जन्मों से चला आ रहा है। तो एक दिन का सत्संग क्या करेगा? लेकिन एक पल का सत्संग पूर्ण एकाग्रता के साथ सुना जाए तो काम भी करता है। अभी पीछे आपने लीलाएं सुनी, 3 कुत्तों की सुनी, बच्चे के फोड़े की मवाद का आपने सुनी। जब कभी भी मन भटके तो झांक के देख लिया करो कि वो 3 कुत्ते निकले नहीं हैं। अभी वो मेरे घर में वो फोड़ा है जिसमें दुनिया भर की ममता, मोह, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ की मवाद भरी हुई है। आपको प्रेरणा मिलेगी। आवाज और सुनिएगा। क्रोध, मैं भी पहले बहुत क्रोध करता था, बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब तक क्रोध का अर्थ नहीं जानता था, संसार के पदार्थों पर, बहुत ध्यान से सुनो, संसार के पदार्थों का
संसार के रिश्तों का, संसार के समान का जो मन पर रंग चढ़ गया है, उसमें जो हमारी आसक्ति राग हो गया है, उन पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वो व्यक्ति निर्बल होता है तो उसके मन में क्रोध होता है। अब देखिएगा, मैं मकान बना रहा हूँ, अब कोई व्यक्ति आके मुझे बोल दे आप यहाँ मकान नहीं बना सकते, मुझे इस पर क्रोध आएगा। क्यों? अगर ताकतवर हूँ तो अपनी ताकत से दबाऊंगा, निर्बल हूँ तो अंदर ही अंदर क्रोध पैदा होगा। परंतु बहुत ध्यान से सुनो, जिसके भीतर, भीतर माने मन बुद्धि में दूसरे को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है। आप कहेंगे ऐसा कोई भाव नहीं है, अभी तो हाल हमारा ये है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हम भले, हमारा परिवार भला, हमारा भगवान भला, बस। जिसके अंदर सेवा भावना आ जाए, दूसरे को सुख पहुंचाने का भाव आ जाए, उनका हित करने का, उनकी राग स्वाभाविक मिट जाता है। अब देखो, दवाई बता रहा हूँ साथ के साथ, अगर क्रोध को मिटाना है तो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म, सब नोट करो, सेवा कहलाती है। कर्म की चर्चा चल रही है, जो कर्म अपने लिए, अपनों के लिए किया गया वो पाप, जो भगवान के निमित्त किया गया। आप कहोगे हम तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अरे तो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये भगवान के बच्चे हैं। ये भाव लेके करो तो ये भगवान की सेवा, इनकी भी सेवा हो जाएगी। और राग मिटने से हम, क्रोध क्यों आ रहा है? आपने मेरे परिवार पर ये लांछन कैसे लगाया? हमारा राग है। हम जानते मेरे बेटे की गलती है, उसमें दोष है, उसके लिए भी हम लड़ जाते हैं। राग मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, सब नोट करो। जब तक किसी भी चीज में मैं और मेरे का राग रहेगा, अगर राग करना है, मैं माने आत्मा और मेरा परमात्मा, इनमें राग कर लो, फिर काहे का भय? आत्मा कभी मरती नहीं और राम कभी तुम्हें छोड़ते नहीं। आत्मा का सदा का साथी, सदा का पिता परमात्मा। अब आप बताओ, काहे का भय और किस चीज का क्रोध? ना कोई डर, ना कोई चिंता, ना कोई भय। तो कहीं भी किसी भी बात को लेकर, ध्यान से सुनो, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, कहीं भी किसी की बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में छुपा हुआ रहस्य बता रहा हूं, कसौटी, कहीं ना कहीं हमारा राग होता है। हमारा राग होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है। नीति न्याय में राग है ना हमारा। आपने कानून तोड़ा है, हमें क्रोध आ गया। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आ गया, तो मान सत्कार में राग हुआ ना। नीति न्याय में हमारा राग हुआ ना। बिना राग के क्रोध की उत्पत्ति ही नहीं होती। हम अपने को बड़ा मानते हैं, अब कोई छोटा व्यक्ति हमसे उल्टा बोले, हम उसमें राग होने के कारण, अब बताओ बाहर क्यों नहीं क्रोध करते हम किसी पर? क्योंकि बाहर कौन हमारा क्रोध सुनेगा? जहां राग वहीं क्रोध होता है।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की पूर्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरे का अनिष्ट करने की वृत्ति होती है। लोभी व्यक्ति अपना लोभ चाहेगा, ममता में अपनी ममता के लिए चाहेगा, काम में अपने लिए चाहेगा, और क्रोध में दूसरे का नुकसान करने का चाहेगा। तो क्रोध से जो सम्मोहन होता है वो काम, लोभ और ममता पैदा हुए सम्मोहन से भी भयंकर है। इतना काम, लोभ, ममता में दोष नहीं जितना क्रोध में दोष है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी आपके साथ कर्म की चर्चा कर रहा था, अब तीसरी चीज़ है गुण की, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्ण